वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, जहां लोग सुबह सुबह अपने रब को याद करने के बाद खूबसूरत खेतों खलियानों का रुख करते थे। सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा, दरख्तों पे चहचहाते परिंदे, कुदरत के गीत गाती बुलबुलें अपने अपने मिस्किन से रोज़ी रोटी की तलाश में निकल रही थीं। वहीं गांव के लोग भी अपने रोज़ाना मामूल के मुताबिक खेतों में काम करने निकले थे। बचपन के दिन कितने हसीन और खुशगवार थे। सुबह देर से बेदार होना, कोई फ़िक्र नहीं किसी की भी, बस अपनी दुनिया में मगन बच्चे अपने अपने खेल कूद में मसरूफ़ रहते थे। इन खेल कूद करने वाले बच्चों में एक हसीन और जमील बच्ची, जिसकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन बनने वाली थी, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर शहर भावलपुर तहसील कैरूर का पक्का के एक गांव से था, जिसने आज से कोई 20-25 साल पहले एक खूबसूरत परी या शहज़ादी की तरह जन्म लिया, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पैदा होते ही पूरे गांव में फैल गए। बच्चे पैदा होते ही माँ बाप और घर वालों की आँख का तारा बन जाते हैं। इनके नाज नखरे उठाए जाते हैं। इस बच्चे के हुस्न खूबसूरती की पूरे गांव, पूरे घर वाले दीवाने हो गए थे। इस बच्ची का नाम पूरे ख़ानदान के इत्तेफाक से राय से शुमाइला रखा गया। दादा मेहरदीन अपनी पोती से बेइंतहा प्यार करते थे। शुमाइला हर वक्त अपने दादा के पास रहती। दादा के बगैर इसका दिल ही नहीं लगता था। यूँ वो माँ बाप के साया शफ़क़त और प्यार मोहब्बत से महरूम इख्तियार करती गई। दादा इसके माँ बाप की तरह ख्याल रखते थे। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा। पीर बाबा इसके पाँव पकड़कर मन्नत कर रहे थे, लेकिन शुमाइला को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके अंदर से आसे भी ताकत की गरजदार आवाज़ गूंजी, अगर आइंदा तुमने कभी मुझे इस जिस्म से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम सबको तबाह बर्बाद कर दूँगा। शुमाइला ने पीर बाबा को दोनों कंधों से पकड़ा और एक ज़ोरदार झटके से इसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। जबकि इसका बाप ये मंज़र देखकर और अपनी बेटी के अंदर ये सब देखकर बेहोश हो चुका था। शुमाइला ने जब अपने पास अपने बाप को बेहोश पाया तो इसने अपने बाप को उठाया और आँख झपकने से पहले ही वो घर पहुंच चुकी थी। शुमाइला के दादा मेहरदीन, जिन्हें जादू सीखने का बहुत शौक़ था, इनकी उम्र 50 साल के लगभग हो गई जब इन्हें ये शौक़ लाहक हुआ। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ पले ना पढ़ा। आखिर एक उस्ताद मिला इन्हें जो जादू सिखाया करता था। वो बिला नागा इसके पास जाने लगे। पहले तो उस्ताद जादूगर ने बहुत डरखाया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुम नहीं कर सकोगे। मेहरदीन ने मन्नत व समाजत के करके आखिरकार पीर बाबा को मना लिया। इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखा दूंगा, लेकिन फिर ये ना कहना मेरे साथ ये हो गया। मेहरदीन पर जिन्नात को अपने काबू करने का जुनून सवार था। काफ़ी मंत्र सीखने के बाद एक दिन पीर बाबा ने इसे आखिरी हल भी बता दिया कि तुम्हें कैसे ये अमल हासिल होगा कि तुम जिन्नात को अपने काबू में कर सकोगे। शुमाइला जब 3 साल की उम्र में पहुंची तो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गई और बोलने भी लग गई। गांव के नज़दीक कब्रिस्तान था, जिसमें बहुत पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं, और बदकिस्मती से शुमाइला का घर भी इस कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था। शुमाइला बच्चों के साथ खेलते खेलते अक्सर कब्रिस्तान की तरफ निकल जाया करती और सारा दिन वहीं खेलती रहती। पहले तो घर वालों ने ध्यान न दिया, लेकिन जब शुमाइला की आदत बन गई तो माँ बाप ने इसे बहुत रोका। जब डांटने लगते तो दादाजी दरमियान में आकर शुमाइला की साइड ले लेते कि खैर है, बच्ची है, इसको क्या पता है कब्रिस्तान क्या चीज़ होती है, जाने दिया करो। और यूँ दादा के लाड प्यार से शुमाइला की बचपन से आदत हो गई थी। वो कब्रिस्तान जाकर ही खेला करती थी। शुरू में मोहल्लेदारों ने एतराज़ न किया, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने बच्चों को डांट डपट करके कब्रिस्तान जाने से रोक लिया, लेकिन शुमाइला को रोकने वाला कोई नहीं था। मेहरदीन और इसके उस्ताद पीर बाबा ने बताया कि मैं तुम्हारे नज़दीकी कब्रिस्तान जाकर
रात को चिल्ला करना होगा और तुम्हें मंत्र दूंगा, वो याद कर लेना और पढ़ते रहना, जिससे जिन्नात काबू करने का आखिरी मरहला तुम कामयाब करोगे। जिन्नात तुम्हारे काबू में आ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये काम बहुत ख़तरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये काम करने की एक शर्त भी है, जिन्नात खूबसूरत इंसानों के पुजारी होते हैं, इसलिए अपने साथ किसी खूबसूरत बच्चे को ले जाना। बच्चों पर जिन्नात बहुत कम असरअंदाज होते हैं। मेहरदीन को यह ख्याल बहुत पसंद आया। इसने अपने गांव में खूबसूरत बच्चा देखना शुरू कर दिया। इसे कहीं से भी इतना खूबसूरत बच्चा ना मिला जिसे वो अपने साथ ले जा सके। अपने घर बैठे इसे शुमाइला खेलती हुई दिखाई दी। इसकी शैतानी खोपड़ी में ख्याल आया, क्यों ना मैं शुमाइला को ले जाऊं अपने साथ। ये रात को सोती रहेगी मेरी गोद में और मैं चिल्ला काट लूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा और शुमाइला को भी कुछ नहीं होगा। शुमाइला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन रात के वक्त कभी वो अकेली घर से बाहर नहीं निकली थी। वो पहली रात थी जब दादा मेहरदीन इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन मेहरदीन को ये नहीं पता था कि किस्मत हमेशा इंसान को रुलाती है, वो भी बुरी तरह। रात जब सब सुकून की नींद सो गए तो इसने पास सोई शुमाइला को अपनी गोद में उठाया और या दूध का फीडर भी साथ में ले लिया ताकि शुमाइला जागे तो इसे पिलाकर दोबारा सुला दे। कब्रिस्तान में हर तरफ होका का आलम था, हर तरफ मिट्टी के ढेर खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। मेहरदीन कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और चंद कदम चलने के बाद वो रुका और अपने गिर्द दायरा बना के बैठ गया। वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शुमाइला की नींद इसकी खूबसूरती की तरह बहुत प्यारी थी। वो अपने दादा की आगोश में ख़ुद को बहुत पुरसुकून महसूस करती थी। जो रात गहरी होती जा रही थी, मेहरदीन के मंत्र भी मज़ीद तेज़ी इख्तियार करते जा रहे थे। अचानक इसे एक झटका सा लगा और शुमाइला इसकी गोद से निकलकर एक पुरानी कब्र पर जा गिरी, जिस पर गिरते ही शुमाइला की आँख खुल गई और वो फ़ौरन ही रोना शुरू हो गई। मेहरदीन ने जल्दी से इसे उठाया और अपने घर की तरफ भाग आया। इसे पता चल गया था कि इसका चिल्ला कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इस शदीद झटके ने मेहरदीन के असाब पर ऐसा वार किया कि वो दोबारा चिल्ले के नाम से ही भागने लगे। शुमाइला जो खूबसूरती की मूरत थी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल लोग देते थे, इस रात पेश आने वाले वाक़ये के बाद गुमसुम सी रहने लग गई। अभी 4 साल उम्र थी इसकी। इस दुनिया के हालात व वाक़यात का बाखूबी अंदाज़ा होने लग गया था। शुमाइला को न खाने की फ़िक्र होती न सोने की, बस वो ज़्यादातर वक्त कब्रिस्तान में गुजारने लगी। जब घर वालों के मना करने पर इसने कब्रिस्तान जाना ना छोड़ा तो सब ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। शुमाइला फिर तो कभी रात को घर से गायब होती, कभी दिन को गायब होती। दादा को ज़्यादा फ़िक्र रहने लगी। 1-2 दफ़ा इसकी निगरानी भी करना चाहिए, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। दादाजी इसके साथ सोने लगे। जब रात को गायब होती तो दादाजी इसका पीछा करते। जब वापस अपने कमरे में पहुंचते तो वो अपने बिस्तर पर पहले से ही सो रही होती। शुमाइला का बचपन कभी कब्रिस्तान तो कभी घर, बस यूं ही गुजर गया। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे भी वो घर से ज़्यादा गायब होने लगी थी। दादा मेहरदीन सोच में पड़ गए कि आखिर मेरी पोती को मसला क्या हुआ है। ना ये बताती है, बस खामोशी की अलामत बन गई है। 15 साल तक तो सबने बच्ची बच्ची कहकर इसे माफ़ कर दिया। जब 15 साल की हुई तो दादाजी को ज़्यादा फ़िक्र लाहक होने लगी। उन्होंने शुमाइला का पीछा करना शुरू कर दिया कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। आखिर कई दिनों के बाद शुमाइला बगैर गायब हुए घर से निकली और कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। दादा भी इसका पीछा करना शुरू कर दिया था। थोड़ी दूर पहुंचकर दादाजी दरख्त के पीछे छुप गए। शुमाइला सामने एक दरख्त के पास खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो दरख्त के तने से अपने एक स्टूल पर बैठकर हवा में बातें करना शुरू हो जाती। दादाजी को शुमाइला की आवाज़ के साथ 2 मज़ीद आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जो शुमाइला के हम उम्र लड़कों की ही लग रही थी। दादाजी इन आवाज़ों को सुन तो रहे थे, लेकिन बोलने वाले 2 लड़कों को देख नहीं पा रहे थे। कुछ देर गुजरने के बाद दादाजी ने आगे बढ़कर शुमाइला को इसके नाम से बुलाया, जिसे सुनते ही शुमाइला बजाय खौफ खाने के
गुस्से से लाल पीली होना शुरू हो गई और ये मंज़र देखकर दादाजी का सांस रुकने लगा। सामने शुमाइला जिस दरख्त के करीब बैठी हुई थी वो 2 हिस्सों में बट गया और जैसे कोई चीज़ इसके अंदर पैवस्त हो गई और फिर दरख्त वापस अपनी असल हालत में आ गया। शुमाइला बेटा, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? दादाजी ने शुमाइला पर गुस्सा करने के बजाय प्यार से बुलाना चाहा, जिससे शुमाइला का गुस्सा कम हुआ और वो दादाजी के साथ घर को जाने लगी। अभी दादा पोती थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि इनके नज़दीक से खरगोश गुजरा, जो शुमाइला को बहुत खूबसूरत लगा। वो खरगोश को पकड़ने के लिए भागी ही थी कि इसका हाथ दादाजी ने पकड़ लिया और कहने लगे, बेटा रहने दो, खरगोश बहुत तेज़ होते हैं, आपके हाथ नहीं आएंगे। शुमाइला का आज तक यूँ किसी ने काम रोकने से कभी हाथ नहीं पकड़ा था। वो शदीद गुस्से में आ गई और एक लम्हे में इंसानी हालत खोकर वह खरगोश की जिसामत में चली गई, जिसे देखकर दादा की सांस अटकने लगी। इनका कलेजा मारे खौफ के मुंह को आने लगा। वो ये मंज़र अपनी आंखों से देख रहे थे। शुमाइला खरगोश बनकर इस खरगोश का पीछा करने लगी और फ़ौरन ही इस तक पहुंच गई। वो खरगोश को पकड़ते ही अपनी असली हालत में आ गई। खरगोश को दोनों कंधों से पकड़कर दादाजी की तरफ मुड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, खरगोश के जिस्म में इसने नाखून चुभौना शुरू कर दिए। जैसे नाखून इसके जिस्म में जा रहे थे, खरगोश मछली की तरह तड़पने लगा और इसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। थोड़ी ही देर में खरगोश भुने हुए कबाब की तरह इसके हाथ में था, जिसे शुमाइला ने अपना बड़ा सा मुँह खोलकर अंदर निगल लिया। ये भयानक मंजर देखकर दादाजी की तो बोलती ही बंद हो गई। खौफ से वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। शुमाइला ने इन्हें उठाया और पलक झपकने से पहले ही घर में चारपाई पर डाल दिया। खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जब सब घर वाले दादाजी को उठाने आए तो दादाजी उठे ही नहीं। इनकी सांस तो चल रही थी लेकिन बेहोशी की हालत में थे। जब होश आया तो घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? दादा बोल तो रहे थे लेकिन इनकी आवाज़ घर वालों को सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे टीवी की आवाज़ बंद कर दी जाए तो तस्वीर और लोग बोलते रहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती। यही कुछ दादाजी के साथ भी हुआ था। सब घर वालों ने शुमाइला को देखा तो वो भी अपने कमरे में मौजूद थी। मेहरदीन अपनी सगी पोती से डरने लग गए। जब भी वो पास से गुजरती फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लेते और हर वक्त बोलने की कोशिश करते रहते। फिर एक दिन शुमाइला की अम्मी इसको घर से निकलता देखकर इसका पीछा करने लगी। कब्रिस्तान जाकर इसी मखसूस जगह पर वो इन लड़कों से बातें करती अम्मी को दिखाई दी। अम्मी ने फ़ौरन ही शुमाइला को आवाज़ लगा दी। फिर वही हुआ जो मेहरदीन के साथ हुआ। अम्मी को भी वो लड़के नज़र तो नहीं आए लेकिन पेश आने वाला वो मंज़र न वो भूल पाई। इनके सामने ही दरख्त खुला और इसके अंदर कोई चीज़ समा गई और मुंह भी बंद हो गया। अम्मी ने करीब आकर शुमाइला का हाथ पकड़ा और इसको घर की तरफ खींचकर ले जाने लगी। थोड़ी दूर ले जाने के बाद अम्मी को अपना हाथ भारी लगने लगा, जैसे किसी ने इस पर बोझ डाल दिया हो। अम्मी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो इनका हाथ एक और हाथ में था, जिसकी जिसामत कम से कम इतनी थी कि जितना अम्मी का अपना खुद का वजूद था। ये खौफनाक मंजर देखकर अम्मी रुक गई और मारे खौफ के इनका रंग सियाह हो गया। इनके सामने दराज कद एक बहुत बड़ा इंसान नुमा भयानक जानवर खड़ा हुआ था, जिसके जिस्म पर बेशुमार बाल और नुकीले दांत थे, जिससे इंसान को कच्चा चबा जाए, जिसकी कम से कम लंबाई 30 फीट के करीब थी। अम्मी को हाथ से पकड़कर इस तरह के झटके दिए अम्मी पाँव और टांगों से माजूर हो गईं और ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। इनकी नज़रों के सामने वो भयानक जानवर अपनी भयानक शक्ल से वापस शुमाइला की शक्ल में आ चुका था, जिसे देखते ही अम्मी बेहोश हो गई। शुमाइला ने इन्हें उठाया और फिर आंख झपकते ही घर चारपाई पर लाकर पटक दिया। शुमाइला की अम्मी हमेशा के लिए चारपाई से लग गई। चलने फिरने से बिल्कुल ही काबिल नहीं रही थी वो। दादाजी जो अलग चारपाई पर थे, अब अकेला शुमाइला का बाप रह गया था, जो अपने घर का ख्याल रखने वाला था। दादाजी ने जब अपनी बहू की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कागज़ पर लिखकर अपने बेटे को कहा, शुमाइला को किसी पीर या आमिल के पास ले जाएं। इस पर आज से भी ताकत का काबिज हो चुकी है।
शुमाइला के वालिद इसे इसी पीर के बाबा के पास ले गए, जिससे मेहरदीन यानी शुमाइला के दादाजी जादू सीखते थे, और कब्रिस्तान जाकर चिल्ला काटने को कहा था। चिल्ला काटते हुए जब मेहरदीन को किसी आसिबी ताकत ने दायरे से बाहर फेंका तो वहाँ अब सिर्फ शुमाइला रह गई थी, जिसकी खूबसूरती देखकर वो आसिबी ताकत शुमाइला पर आशिक हो गई और इसके जिस्म में दाखिल हो गई हमेशा के लिए। पीर बाबा ने अपने इल्म के ज़रिए ये बताया था कि शुमाइला पर किसी सरकश जिन का कब्ज़ा है जो इसका आशिक है, इसकी खूबसूरती का आशिक है। पीर बाबा ने इस जिन को निकालने के लिए जब शुमाइला के बाल पकड़े तो इसने पीर बाबा को 2 टुकड़े करके मार दिया। अब बाप को भी अपनी बेटी की असल हकीकत का पता चल चुका था। शुमाइला का बेचारा अकेला बाप अब हर वक्त शुमाइला की मन्नतें करता रहता कि वो अल्लाह अल्लाह क्या करे, नमाज रोज़ा क्या करे, लेकिन शुमाइला के सर पर जू तक न रेंगती थी। आखिर शुमाइला के वालिद को भी मोहल्लेदारों ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, शायद निकाह के बंधन में होने के बाद वो जिन का बच्चा इसका पीछा छोड़ दे। शुमाइला की शादी जब घर में ज़िक्र शुरू हुआ तो वो सरकश जिन पागल हो गया। इसने शुमाइला को पहले जितना तंग किया हुआ था अब मज़ीद इस पर जुल्म करता कि अगर इसने किसी और से शादी की तो वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। कई महीने जिन ने शुमाइला को इसी बात पर अजियत दी। आखिर वो जिन की एक शर्त पर मान ही गया। शुमाइला ने इससे वादा किया कि वो शादी जिससे करेगी इससे जिनसी ताल्लुक़ का कायम नहीं करेगी, मतलब इसको अपने करीब नहीं आने देगी। सरकश जिन ने शुमाइला की ये शर्त मान ली और इसके जिस्म से निकलकर वापस अपने मिस्किन की तरफ लौट गया। शुमाइला जिन से पीछा छूटने के बाद थोड़े दिन उदास रही, लेकिन जल्द ही वो खुश रहने लगी और अपने माँ बाप और दादा की खिदमत करती रहती। 1 साल इसी तरह गुजर गया और इर्द गिर्द लोग भी समझ गए कि शुमाइला अब ठीक हो चुकी है। शुमाइला की खूबसूरती अब भी वैसी की ही वैसी थी, इसलिए इसके रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। आखिर एक जगह शुमाइला के वालिद ने अच्छे घर का लड़का देखकर इसकी शादी पक्की कर दी और शादी की तारीख तय पा गई। शुमाइला जिनसे बेखबर होकर अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ जी रही थी, जो शायद इसे नहीं पता था चंद लम्हों की मेहमान है। शुमाइला दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। इसका निकाह गुलरैस नामी लड़के से हो गया और रुखसती होने के करीब थी कि वो जिन फिर अपने वादे के मुताबिक शुमाइला के जिस्म में दाखिल हुआ और इसके साथ ही रुखसत हो गया। शादी की पहली रात गुलरैस का घर किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ चमकती लाइट्स दिलनशीं मंजर पैदा कर रही थी। शुमाइला को कार से उतारा गया तो इसका चेहरा परेशानी से जर्द पड़ चुका था। इसे पता चल गया था कि मैं एक दफ़ा फिर सरकश जिन की ग़ुलामी में चली गई हूँ। गुलरैस के घर वालों ने चंद रसूमात के बाद शुमाइला को गुलरैस के सजाए गए कमरे में घूंघट में बिठा दिया गया। शुमाइला के जिस्म पर कपकपी तारी थी। शुमाइला ने हर दुआ मांगी इस जिन से निजात के लिए, लेकिन जिन अपना वादा नहीं भूला था। शुमाइला तो अपना वादा भुलाकर ज़िंदगी की खुशियों में मगन हो गई थी। गुलरैस कमरे में दाखिल हुआ तो शुमाइला बिस्तर पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। गुलरैस इसके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर करीब बैठने के बाद इसने शुमाइला की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। अभी हाथ शुमाइला के करीब पहुंचा ही नहीं था कि शुमाइला उछलकर बेड से नीचे उतर गई। गुलरैस ये सब देखकर थोड़ा सा सहम गया। शुमाइला, क्या हुआ आपको? गुलरैस बेड से उठकर फिर इसके करीब जाते हुए सवाल करता हुआ कहने लगा और एक बार फिर शुमाइला इसे अपने से दूर कर देती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ गुलरैस, कमरे से चले जाओ वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा। शुमाइला की आंखों में तैरते आंसू गुलरैस को अपने से दूर जाने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जो अपने महबूब को रोते बिलखते छोड़ जाए मुसीबत में। गुलरैस एक दफ़ा फिर इसके करीब जाने लगता है, लेकिन इस दफ़ा शुमाइला खुद पर काबू न रख सकी और एक भयानक जिन का रूप धार गई, जिसकी खौफनाक शक्ल से गुलरैस खौफ के मारे थर-थर काँपने लग गया। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे करीब मत आओ, अब इसकी सज़ा तुम अपनी मौत से चुकाओगे। ये कहते ही इस भयानक जिन ने अपने दोनों हाथों के नाखून गुलरैस के गले में डालकर इसका गला फाड़ दिया, जिससे एक लम्हे में इसकी रूह परवास कर गई। शुमाइला को एक दफ़ा फिर ज़िंदगी की रौनकों से दूर कर दिया गया।
इसके खूनी रिश्तेदारों समेत एक शौहर को भी इस सरकश जिन ने अपनी हविस का निशाना बनाया था। शुमाइला को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर इसका चेहरा बुरी तरह जलाकर गर्दन टेढ़ी करके हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला गया था ताकि शुमाइला के करीब ज़िंदगी भर कोई ना आ सके। शुमाइला अब भी अपनी बेजान वजूद के साथ अपने घर में दुबकी पड़ी रहती है। कई साल हो गए इसे गांव वालों ने शादी की रात के बाद ना देखा था, लेकिन इसके करीबी लोग कहते हैं कि ये सब इसके नसीब में था। और ये सवाल इसके चेहरे पर आवाज़ आया था कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। बड़ों की गलतियों का खमियाजा छोटों को ही भुगतना पड़ता है। अगर शुमाइला के दादाजी जादू सीखने के लिए शुमाइला को ना ले जाते तो आज शुमाइला अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रही होती। इसलिए बड़ों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को नुकसान ना पहुँचे। तो नाज़रीन, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी पसंद करने का। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।